क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मैं असफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी ही मैदान में जी है। यह कहानी है उस लड़के की जो पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप से निकला, जिसके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई बड़ा सहारा। लेकिन आज वो पूरी दुनिया में CR7 नाम से जाना जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सन 1985 पुर्तगाल के मादेरा द्वीप में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो डा सेंटोस अवेड्रो का बचपन बेहद कठिन था। उसके पिता म्युनिसिपल गार्डन में माली थे और माँ होटल में काम करती थी। घर इतना छोटा था कि 4 बच्चों के लिए जगह भी कम पड़ जाती। कई बार खाना भी पूरा नहीं होता। लेकिन एक चीज थी जो रोनाल्डो के पास बाकी सबसे ज्यादा थी, सपना। फुटबॉल का सपना जो उन्हें सोने नहीं देता। वो स्कूल के बाद खाली सड़कों पर पुराने बॉल से घंटों खेलते रहते। कई बार उनके कपड़े फट जाते, जूते घिस जाते, लेकिन जुनून कभी नहीं था। रोनाल्डो अब 12 साल के हुए तो उन्होंने परिवार से दूर लिस्बन जाना पड़ा, स्पोर्टिंग लिस्बन की फुटबॉल अकादमी में दाखिला लेने के लिए। वो रोते हुए अपनी माँ से अलग हुए क्योंकि उनके पिता का अल्कोहलिज्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। लिस्बन में उनके पास पैसे नहीं थे। कई बार तो सिर्फ बिस्किट और दूध पर जीते। लेकिन उस लड़के ने कभी शिकायत नहीं की। वो सिर्फ एक बात दोहराता था, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा। 2003 में एक फ्रेंडली मैच में स्पोर्टिंग लिस्बन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया। उस मैच में एक 18 साल का लड़का ऐसा खेला कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी दंग रह गए। बस उसी दिन तय हो गया, रोनाल्डो अब इंग्लैंड जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए उसने सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला, बल्कि मैदान को आग लगा दी। वह तेज, फुर्तीला और बेमिसाल था। लोग कहते थे, दिस बॉय इज समथिंग एल्स। लेकिन जब दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी, उसी वक्त उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। 2005 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, अल्कोहल की लत के कारण। रोनाल्डो टूट गए, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदला। उन्होंने शराब को छूना तक छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो गलती दोहराई जाए जिसने उनके पिता को छीना। और फिर शुरू हुई CR7 की असली उड़ान। 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा और रियल मैड्रिड ज्वाइन किया, उस वक्त के सबसे महंगे ट्रांसफर डील। और फिर क्या हुआ, उन्होंने गोल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 4 बार चैंपियंस लीग, 4 ला लीगा टाइटल और 450 से ज्यादा गोल्स सिर्फ एक क्लब के। लोग कहते थे रोनाल्डो इज नॉट ह्यूमन, क्योंकि वो जीवन में रोबोटिक्स परफॉर्मेंस देता था। हर दिन जिम, हर दिन ट्रेनिंग, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी वर्कआउट। रोनाल्डो का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ उसका शरीर नहीं, उनकी मानसिक स्थिति है। वो कहते हैं टैलेंट विदाउट वर्क इज नथिंग, यानी टैलेंट बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। वो हर मैच से पहले विरोधी के गोलकीपर की वीडियो देखते हैं, उनके मूव्स, उनकी कमजोरियां याद करते हैं, हर डिटेल पर ध्यान देते हैं। वो सिर्फ खेल नहीं खेलते, वो खेल को जीते हैं। दुनिया उन्हें करोड़पति, सुपरस्टार या गोट कहती है, लेकिन रोनाल्डो के लिए असली खुशी उनके बच्चों और माँ के साथ है। वो कई बार गरीब बच्चों की मदद करते हैं, खासकर अस्पतालों में इलाज कराने वालों। उन्होंने कभी टैटू नहीं बनवाया ताकि वो नियमित रूप से ब्लड डोनेट कर सके। कितनी बड़ी बात है, एक इंसान जो अरबों कमाता है, वो इंसानियत में सबसे अमीर साबित है। Last month, I decided to buy new private jet, 60 million euros, Gulfstream, very expensive, but I want comfort for family when we travel. But then I remember a story my mama told me about her childhood in Madeira. She walked 10 kilometers to school every day because no bus, no transport, nothing. Rain or sun, she walked alone on dangerous roads, so I changed my mind completely. Instead of private jets, I buy 100 school buses for villages in Portugal where kids still walk far to school like my mama did. When I see first bus full of happy kids going to school safe, I call my mama immediately. She cry on phone and say, Cristiano, you remember what really important in life. Sometimes best flights are ones that take others to their dreams and education. कोई गरीबी, कोई नसीब, कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती।
क्योंकि जैसा रोनाल्डो कहते हैं, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर व्हाट कीप यू अवेक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें रोनाल्डो या मेसी आपके दिल में कौन बसता है।